गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 11th का रिजल्ट आउट हो चुका है। क्लास 11th का रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हो गया है। बहुत सारे स्कूल्स में आज से एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया है। क्लास 12th की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। कहीं पर एक दिन पहले से हो गया, कहीं पर 2 दिन बाद में होने वाला है। यही शेड्यूल हर जगह का चल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान चल रहे हैं, बहुत सारे टेंशन में हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया है। कंपार्टमेंट का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे कि मान लो आपने किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो स्कूल ने उसे उस सब्जेक्ट का री एग्जाम कराने के लिए एक प्रोसेस दी। अब री एग्जाम देना है, उसके लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, क्या करना होगा, कैसे पढ़ा जाए। इतने कम समय में टोटल हमारे 11th में 9 चैप्टर हैं और वो नए 9 चैप्टर कैसे हम कवर कर पाएं, इन सभी विषयों पर हम आज की क्लास में बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि जानकारी के लिए हम बता दें कि इस कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में बात करें तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है और आपको ये जानकारी होगी कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई पर फोकस नहीं किया होगा, इसी वजह से कंपार्टमेंट एग्जाम आ गया। लेकिन अब जो हुआ हो गया है उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि अगर आप उस पर ज़्यादा विचार करते हैं तो आप डिप्रेस होंगे, परेशान होंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। अभी हमें कंपार्टमेंट क्यों आया, कितने मार्क्स आए, इस पर ज़्यादा विचार ना करके हम सभी जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के कांटेक्ट में हैं, यानी कि जो बच्चे री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। मान लीजिए वो सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में कोई बच्चा फेल हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए और कैसे उसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से सोर्स क्या हो पढ़ाई का और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या सर आप हमारी हेल्प कर पाएंगे? जी हाँ, हम ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी। और हम आपको अपने इस YouTube चैनल पर यह भी बताएंगे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किसका कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इन सभी विषयों पर बातचीत होगी। तो आइए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि टोटल हमें करना क्या है, कैसे हमारा नैया इस मझधार से बाहर जाएगी। इन्फॉर्मेशन में बेटा बस इन्फॉर्म हम ये करना चाह रहे हैं कि जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है, जैसे आपको जो रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है। मान लीजिए 15 दिन बाद कुछ स्कूल्स में कंपार्टमेंट का हो रहा है, कुछ दिन स्कूल्स में 20 से 25 दिन, यानी कि 18, 15, 20 इसी के रेंज में टाइमिंग दी जाती है कि आप, और कहीं कहीं पर 1 महीने की भी टाइमिंग दी जाती है। ये जो टाइमिंग जितना ज्यादा एक्सीड हो रही उतना ही लॉस हो रहा है, क्योंकि क्लास 12th का पोर्शन आप पढ़ेंगे तब तक यहां पर काफी हद तक चीजें छूट चुकी होंगी। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है इस पर फोकस करना है, अब 12th पर विचार करने का विषय नहीं है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं लापरवाही की जिसकी वजह से ये मार्क्स हमारे आए। ठीक है, उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट कर लीजिए और बेटा क्लास 11th के री एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसमें सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो हम आपको बताते हैं क्या क्या चीजें हमें करनी है, कैसे पढ़ना है, कितने चैप्टर, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत करें। जैसे देखिए, टोटल अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में टोटल चैप्टर कितने हैं बेटा? टोटल चैप्टर आपके सिलेबस में 9 है। ठीक है, थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा होगा, घबराने का विषय नहीं है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक चैप्टर है आपके यहाँ। अगर हम कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है आपका, ये कितने पीरियड का है? 12। कितने नंबर का है? 7। अगर ये चैप्टर 7 नंबर का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9 मार्क्स का है, क्लासिफिकेशन 6 मार्क्स का है, केमिकल बॉन्डिंग 7 मार्क्स का है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स का है, इक्विलिब्रियम आपका 7 मार्क्स का है, रिडॉक्स 4 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 और लास्ट में हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन हमारा 10 नंबर का है। तो ओवरऑल ये मार्किंग स्कीम है। अब हमें समझना होगा कि ये तो मार्क्स की क्राइटेरिया हो गई, कौन सा चैप्टर हमारा कितने नंबर का आ रहा है, इस पर फोकस करना तो है ही, लेकिन हमें यह भी देखना है कि अगर ये चैप्टर्स हमारे सामने दिए गए, जैसे मान लो पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको दिया गया। अब बेटा समझना क्या है, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। समझना ये है, ये वाला जो चैप्टर आपका 7 मार्क्स का, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट रहे तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। यानी ये वाला 7 नंबर इसमें आप पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री
सरल है। इसमें जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, ये 4 मेजर टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो एक बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसमें तो आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी और 9 नंबर यह आपको दिला सकता है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये 6 नंबर का आ रहा है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि जो भी बच्चा अभी कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सबसे पहले वो जो चैप्टर सरल हैं, जो उसको समझ में आए थे इसके पहले, उसको दोबारा पढ़े। किसी टफ चैप्टर में उलझ करके अपना समय बर्बाद ना करें। हमने कहा कि 7 मार्क्स का आपका अगर केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इसको पढ़ डालिए। 6 मार्क्स का पीरियोडिक टेबल आ रहा है, इसको पढ़ डालिए। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर रोक के रखो। केमिकल बॉन्डिंग जो है ये भी 7 मार्क्स के हैं, इसको भी अभी रोक के रखो। सरल चैप्टर्स पर फोकस करते। थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स का है, अभी इसको भी रोक के रखना। यानी कि आपको ये चैप्टर के बाद ये वाला और ये वाला, ये 3 चैप्टर भी रोक के रखना है। यानी कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी नहीं पढ़ना है, आपको केमिकल बॉन्डिंग अभी शुरुआती दौर में नहीं पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम ये भी नहीं पढ़ना। 7 नंबर का ये चैप्टर आपका आ रहा है इक्विलिब्रियम। आपको मालूम होगा कि थर्मो और इक्विलिब्रियम टफ चैप्टर्स में से आते हैं। टफ चैप्टर का मतलब बेटा इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा समय लगता है सीखने में, समझने में, तो इन दोनों को अभी हम छोड़ देते हैं। हाँ, हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा ही जानदार चैप्टर है, आप इसको पढ़िए। रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन नंबर आपको तैयार करना है, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। बैलेंसिंग का 2-3 नंबर का क्वेश्चन तय होता है एग्जाम में आना, आप देखे होंगे, इस बार भी एग्जाम में रहा था। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप बैलेंसिंग तैयार करिए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये जो दिया गया है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये दोनों चैप्टर मैं तो कहूंगा आप तैयार करिए, क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। क्यों? क्योंकि यह एनुअल का पार्ट था, तो आप जीओसी और हाइड्रोकार्बन पर फोकस ज्यादा करें। जीओसी और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ये रिडॉक्स, यानी 3 चैप्टर ये, 2-5 चैप्टर ये सबसे पहले पढ़े। 3-2-5 चैप्टर पढ़ने के बाद अगला काम आपका होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने का। जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद अगर समय बचता है तो आप इन दोनों चैप्टर्स को भी सरसरी नजर से एक बार जरूर देख लीजिए। लेकिन बेटा हम सलाह सिर्फ इतनी देंगे कि कोई भी चैप्टर जो आपको टफ लगता है, जो बड़ा है जिसका कॉन्सेप्ट, उसको शुरुआती दौर में पढ़ने का प्रयास ना करें। क्यों? क्योंकि आप इस समय परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि आपको अपनी हकीकत पता चल चुकी है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आप लापरवाही अब मत करिएगा, क्योंकि ये अंतिम वक्त है, इसके बाद फिर से समय आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप लापरवाही अब मत करना बेटा, जो बताया जा रहा है उसको मेहनत से पढ़ो। हम आपकी हेल्प अवश्य करेंगे और हमारे लायक जो भी चीजें हैं वो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। जैसे देखिए, हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल, अब आपको हम हेल्प के तौर पर सिर्फ इतना बताते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये वाला चैप्टर 3rd वाला, अगर इस पीरियोडिक टेबल की अगर हम आपसे बात समझाएं तो इसकी वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई है, ये पीरियोडिक टेबल। तो आप इसको जा करके वीडियो से पढ़ लीजिए। 1 घंटे 30 मिनट के आसपास का लेक्चर है ये, इसको आप देख डालिए, 1 शॉट है, ठीक है। दूसरा देखिए जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों के लेक्चर अपलोडेड हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। जानदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से आपको 0 लेवल से अपर लेवल तक का पूरा केस पढ़ाया है। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अभी हमने नहीं पढ़ाया, उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप देख लीजिए। यानी एक 3rd चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी और दूसरा चैनल पर आपको 8th और 9th चैप्टर का लेक्चर अपलोडेड मिल जाएगा, यानी कि जीओसी ऑर्गेनिक पूरी अपलोडेड मिल जाएगी। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, इनकी भी वीडियो है, लेकिन वो केवल क्विक रिवीजन के तौर पर है। इसकी ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और जो केमिकल बॉन्डिंग है और जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तीनों की वीडियो हम 1 से 2, 3 दिन, 4 दिन के अंदर में अपलोड कर देंगे। यानी कि आप मान के चलिए 5
तारीख तक यानी 5 अप्रैल तक आपको ये 3 चैप्टर यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग और रिडॉक्स रिएक्शन की भी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर हो सकता है 10 तारीख तक हम अपलोड कर दें। तो आपको जिस हिसाब से बताया हूं उसी तरह से पढ़िए। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल आज कंप्लीट कर डालिए, जीओसी और हाइड्रोकार्बन सेकंड नंबर पे पढ़िए, फिर आप इस चैप्टर्स की वीडियो तब तक अपलोड हो जाएंगी और उसके बाद उसको पढ़िए। हम बस इतना ही सजेशन देना चाहते हैं। शाम को एक बार चैनल पर जरूर चेक कर लें, अगर कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसको जरूर देखें। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे, लेकिन बेटा ध्यान इसका रखना है कि डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। लास्ट टाइम चल रहा है, 15 से 20 दिन 25 दिन आपको टाइम दिया गया है एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। अब आप खुद को जान चुके हैं, आपके पास 20 दिन 15 दिन 25 दिन जो भी समय है उस समय का उपयोग करिए और एक अच्छे तरीके से री एग्जाम दे करके आप 12th क्लास में पहुंच जाइए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले हमारी बात को गंभीरता से लें, चैनल पर जाकर के सारे लेक्चर्स देख लें और जो भी प्रॉब्लम इसके बाद भी होती है, किसी टॉपिक में अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर थे, हैं और रहेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।